नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। क्या हुआ? चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाड़ू, एक झाड़ू, एक छड़ी, एक घड़ी। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी। नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी। नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी। कितनी गहरी? नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 के 15, दूना 30, 45, चौके 60, 75, छक्के 90, 7 55, 8 20, नंबर 25, गले में रस्सा। चंद्रशेखर आया अपना बंदर लेकर। देखो बच्चों, चंद्रमा के अंदर घुस गया एक बंदर। घुस के बंदर बोला, कितना सुंदर गोला। नहीं आई। क्या हुआ? देखो ना कितना बुखार, लेकिन मानती ही नहीं। तुम्हारे आने के वक्त से जिद कर रही। तो बच्ची को बुखार कर, अरे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना, आज मैं नया बंदर का खेल दिखाऊंगा। जरूर दिखाऊंगा बेटी, लेकिन पहले तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, उसके बाद अभी तुम घर जाओ। नहीं, तुम सब बच्चों को खेल दिखा दोगे। कभी नहीं, जब तक नीना नहीं आएगी, बंदर नहीं आएगा। तुम घर जाओ, बाबूजी तुम्हें दवा दो, दवा पियो और 3 दिन बाद हम तुम्हें खेल दिखाएंगे। हाँ बेटा? अच्छा, कोई खेल नहीं होगा। चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो महादेव भाई। बच्चों, 3 दिन के बाद खेल होगा। जब तक नीना बेबी अच्छी नहीं होगी, कोई खेल नहीं दिखाया जाएगा। 3 दिन के बाद आऊंगा और बड़ा ही शानदार खेल दिखाऊंगा। जाओ दूसरा खेल करो, जाओ। चलो कोई दूसरे पास में। बंदर वाला चंद्रशेखर आया अपना बंदर लेकर। आगे है महादेव भाई। फिरते फिरते बस्ती गांव थक जाते दोनों के पांव, और डमरू सुनकर दूर दूर से बच्चे आते गाते गाते, आते चिल्लाते चिल्लाते, बंदर आया बंगलोर से। देखो तो कैसा हुआ महादेव भाई। ठहरो ठहरो। बंदर वाला चंद्रशेखर आया अपना बंदर लेकर। चंद्रमा के अंदर घुस गया एक आप नीना को साथ नहीं लाए क्या? अब तक बुखार नहीं उतरा? मैं आपके साथ चलूं? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं भाई, अब उससे कोई नहीं मिल सकता। वो बहुत दूर चली गई। कल बुखार की बेहोशी में बार बार तुम्हें बुला रही थी।
ये पैसे उसने तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे और बार बार यही कहती थी। ये रख लो, कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बैजू, बैजू, बैजू। गुरु, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? जोगी ठाकुर, मालिक हाँ। बैजू को क्या हुआ? बताता हूँ मालिक। बिहारी भैया, तुम बैजू काका को ले जाओ। आओ काका, आओ। पागल कैसे हो गए? क्या बताऊं मालिक, जिस दिन आग लगी थी उसी दिन बैजू काका की लड़की लापता हो गई। कौन, रुक्मिणी? हाँ मालिक, ये उसी दुख में पागल हो गए। क्या अभी तक उसको कोई पता नहीं चला? ये उसी मुनीम की ही करनी है मालिक, मारे डर के कोई बोलता नहीं। पर तुम लोग क्या मर गए थे इतने आदमी मिलकर? बैजू, सुन बैजू, बेटी से बिछड़ने का दुख मैं समझता हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी बेटी को लेकर के आऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा रुक्मिणी को, और तुझसे कसम खाता हूँ जब तक रुक्मिणी को नहीं लाऊंगा अपनी बेटी का मुंह नहीं देखूंगा। सुना गुरु, सुना? बिहारी, गुरु का ख्याल रखना। जी हुजूर। कोई आया तो नहीं इस तरफ? नहीं सरकार, आया तो कोई नहीं, लेकिन कभी कोई आ गया तो बहुत बुरी तरह धरे जाएंगे सरकार। बेफिक्र मत कर। अंधेरे में क्यों बैठी है? खाना वाना खाया कुछ? अरे भाई, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है?
मैं देख कितने दिन से यहाँ आ रहा हूँ, कभी तुझे कोई तकलीफ दी? बोल, कोई तकलीफ दी? कोई दुख दिया तुझे? अरे पगली, मैं तो तेरे भले की चिंता करता हूँ और तू मुझसे दूर दूर भागती है। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लाई। मुझे छोड़ दीजिए मुनीम जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ जाएगी? सब कुछ तो जल गया है। वो पागलपन छोड़ दे, मेरा कहा मान, इसी में तेरी भलाई है। ऐसा जगमग करता रूप क्यों उस कीचड़ में फेंकती है? अरे ये देख, ये साड़ी पहन के देख, है? अप्सरा लगेगी, अप्सरा। भगवान के लिए दया कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए यहाँ से, छोड़ दीजिए। फिर वही बात, फिर वही पागलपन। अरे रानी बना दूंगा, रानी। कपड़े, सेवर, जो कुछ तू कहेगी मैं ला के दूंगा। हाँ, सब कुछ दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बापू के पास जाने दीजिए। मुनीम जी वो मर जाएंगे मेरे बगैर। और हम जो मर रहे हैं तेरे बगैर, हमें भी तो जीने के लिए दो सांस दे। प्यासे जाते हैं, कब तक खाली ऊँट खींचेगी हमें? कब तक खाली ऊँट खींचेगी हमें? मुनीम जी छोड़ दीजिए। कौन है? कच्चू! कच्चू! मालिक, आप मालिक, मालिक, कैसी हो लीला? घबराने की कोई जरूरत नहीं लीला जी, मैंने इस केस की अच्छी तरह जान की है। आपके लिए तो सारा गांव गवाही देने के लिए तैयार है। और फिर रुक्मणी है ना, हमारा सबसे बड़ा सबूत। उसी की इज्जत बचाने के लिए तो आप वहां गए थे। उसी के लिए तो मुनीम से आपकी मुठभेड़ हुई थी। जब मुनीम ने आप पे हमला किया तो रुक्मणी वहीं थी, देख रही थी। जब मुनीम का पांव फिसला और उसकी गर्दन झूलती हुई कमान में अटक गई, तब भी वो वहीं थी। यही सच है और इस सच के अलावा आपको कुछ नहीं कहना। मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध लेता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। मिस्टर शिवनाथ, क्या यह सच है कि जिस दिन आपके मुनीम रामदास की मौत वाक़या हुई थी, आप उसी रोज अपने गांव चंदनपुर लौटे थे? जी हाँ। और यह भी सच है कि उसी रोज आपको यह पता चला कि आपके मुनीम ने रुक्मिणी को अगवा किया है? जी हाँ। आपकी समझबूझ की दाद देनी पड़ती है मिस्टर शिवनाथ। आपको ना सिर्फ ये मालूम हुआ कि मुनीम ने रुक्मिणी को अगवा किया है, बल्कि इस बात का भी पता चल गया कि उसने उसे कहाँ रखा है, और आप फौरन वहां पहुंच भी गए। जी नहीं, मैं फौरन वहां नहीं पहुंचा, बल्कि दिन भर मैंने मुनीम जी पर नजर रखी। और फिर रात को जब वो घर से निकला तो छुपकर मैंने उसका पीछा किया। गांव से कुछ ही दूर एक खंडर है, मुनीम वहां जाकर घुस गया और ऊपर के किसी कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उस कमरे के पीछे एक पेड़ था, जिस पर चढ़कर मैंने खिड़की से देखा रुक्मिणी अंदर मौजूद थी। फिर वो उस मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर कमरे में पहुंच गया। मुझे देखकर मुनीम डर गया और पीछे हटने लगा। अचानक उसने कोने से एक लाठी उठा ली मुझे मारने के लिए। मिलॉर्ड, ये दानिस्ता खून है। इट्स अ डिलिबरेट मर्डर। ये झूठ है कि मुनीम ने मुजरिम को लाठी से मारने की कोशिश की। ये सच है, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये सच है कि मुझे मारने के लिए उसने लाठी उठा ली थी। योर ऑनर, अदालत की रस्म है कि मुलजिम गीता पे हाथ रखकर सच बोलने की सौगंध ले, लेकिन मुलजिम शिवनाथ चौधरी वो हस्ती हैं जिनका नाम लेकर चंदनपुर के लोग सच बोलने की सौगंध खाते हैं।
इनकी सच्चाई और रहमदिल की वजह से लोग इन्हें जोगी ठाकुर कहकर पुकारते हैं। रुक्मिणी की गवाही से साफ जाहिर है कि जब मकतूल मुनीम ने मुलजिम पे हमला किया तो उन्होंने अपने बचाव के लिए दीवार पे लटकी हुई कमान उनके सामने कर दी और उसी वक्त मुनीम का पैर फिसला और उसकी गर्दन उस कमान में लटक के रह गई और इसी वजह से उसकी मौत हुई। ये गलत है बैरिस्टर साहब, ये गलत है। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने अभी कहा कि ये दानिश्ता खून है और यही सच है। मैंने मुनीम की गर्दन तब तक दबाए रखी जब तक उसका दम नहीं निकल गया, मेरे सर पर खून चढ़ गया था। योर ऑनर, जब मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता तो किसी की जिंदगी लेने का भी मुझे हक नहीं है। इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लीला, यूं कब तक रोती रहोगी बहन? मन कड़ा करो, ये वक्त कट जाएगा। 14 बरस, उन्हें 14 बरस की जेल हो गई पर हम कुछ न कर सके। क्या करे बहन, मजबूरी है। अजीब आदमी है, न खुद बचा अपने आप को, न हमें बचाने दिया। अगर हाई कोर्ट में अपील की जाए तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ मालूम कर लिया। उन्होंने खुद ही जुर्म का इकबाल किया है। खुद ही तो कहा कि जब हम जिंदगी दे नहीं सकते तो लेने का कोई हक नहीं। शायद इसीलिए जज साहब ने उन्हें मौत की सजा नहीं दी। मुझे तो आज एक और सोच लग गई। वो क्या? शिवनाथ भैया की एक चिट्ठी आई है नीना के नाम। क्या लिखा है? अभी तक मैंने खोली नहीं चिट्ठी, मगर सोच रहा था कि नीना को बताना चाहिए या नहीं। मेरा तो ख्याल है उसे ना ही याद दिलाएं तो अच्छा है। वही ठीक है जो उससे कह दिया था। उसके बाबूजी सन्यासी होकर कहीं चले गए, फिर जब बड़ी होगी समझा बुझा कर कह देती। मैं काम करता हूँ, कल ही शिवनाथ भैया से जेल में मिलकर उन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्यों, ठीक है ना? जो ठीक समझो सो करो भैया, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्या देख रहे हो मोहन भैया? कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि इस लिबास में देखना पड़ेगा आपको? लेकिन मुझे इसका दुख नहीं मोहन भैया। ये मुझे हर वक्त याद दिलाते रहते हैं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ इन बातों को, तुमको मन भारी करते हो। ये बताओ नीना कैसी है? मेरी चिट्ठी मिली उसे? उसी के लिए आया था शिवनाथ भैया। असल में उसे ये नहीं मालूम कि आप हैं कहाँ। उसे यही पता है कि आप सन्यासी होकर कहीं चले गए। सोचा था बड़ी हो जाएगी तो समझा बुझा कर बता दूंगा। अगर आपकी चिट्ठी पाकर वो फिर बेचैन हो गई तो आप कहें तो मैं उसे चिट्ठी दे दूंगा, बल्कि वो आकर आपसे मिल भी सकती है। नहीं 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 मोहन भैया, मैं समझता हूँ तुमने जो कुछ कहा ठीक ही कहा। बस इतना करना, बीच बीच में आकर उसकी खबर देते रहना। क्यों नहीं, मैं भी आता रहूंगा और लीला भी आती रहेगी आपसे मिलने। मोहन भैया, उस दिन लीला को अदालत में देख के बड़ा दुख हुआ। बड़ी कमजोर हो गई है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं भैया, हर वक्त रोती रहती है और खुद को कोसती रहती है आपकी इस हालत के लिए। समझा। जानते हो मोहन भैया, दिल कितनी बुरी नहीं है। ये दौलत और हुकूमत ने उसे जरा कठोर बना दिया है। ये रुपया ही सबको बिगाड़ता है मोहन भैया, वरना दिल का कोई बुरा नहीं। एक और खराब खबर देनी है आपको। क्या बताऊं, कोई भी ऐसी खबर अच्छी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। पर क्या हुआ? वो जो रुक्मिणी थी ना, हाँ, वो अब नहीं है। मतलब? कल ही खबर मिली कि वो गुजर गई। पर क्या हुआ था उसे? ये तो नहीं पता चला कि बीमार थी। जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ वही चल बसी। भगवान का खेल समझना बड़ा मुश्किल है मोहन भैया, बड़ा मुश्किल है। अच्छा तो अब चलो। अच्छा।
जरा साहब, आज मैंने नीना चौधरी के नाम से एक चिट्ठी लिखी थी, मुझे वापस कर सकते हैं? ठीक है, वापस दे दूंगा। और एक दरखास्त है जेलर साहब, मेरी झोली यहाँ जमा है, उसमें एक खाता जिसमें मैं कविताएं लिखता हूँ, अगर वो मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, वो बाद में देखेंगे, अब तुम जाओ। अच्छा। नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते। आपने ये कॉपी मांगी थी? जी हाँ जेलर साहब, मैंने अपने बिट्टू, अपनी बेटी से वादा किया है कि उसका ये बही खाता कविताओं से भर दूंगा। ये चश्मा और कलम? हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक बात पूछूं? जी हाँ। आपको एक क्लास मिल रहा था, आपने इनकार कर दिया, फिर खुद ही ये सिलेक्ट्री सेल पसंद किया, आखिर क्यों? जेलर साहब, बहुत बड़ा पाप का बोझ है मेरे सर पर, मैंने सोचा कि इस प्रायश्चित के सिवा और कोई चारा नहीं। सजा तो आप भुगत ही रहे हैं, फिर ये। जी हाँ, फिर भी मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नीना को नन्ही नीना की कविता अब रोज मेरे पास आएगी, नन्हे नन्हे होठों से बिट्टू के बोल सुनाएगी। भैया, नीना 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गई है, गाना बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी बहुत सुंदर है। तीनों तिनके 3 साल में जब चिड़िया चुन लाई, चूं चूं करके बोली अब बिट्टू की करो सगाई। एक एक करके टूट गए नीना के दूध के दांत, नीना के नैनों में नीला नीला सागर शांत। बोलते क्यों नहीं मोहन भैया, क्या हुआ? लीला। हाँ, लीला को क्या हुआ? लीला अचानक हमें छोड़कर चली गई है। कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफर के, आप जाता हूं मैं जब दिन की चढ़ाने चढ़ते, सांसें रह जाती है जब सीने में एक गुच्छा सा होकर, और लगता है कि दम टूट जाएगा यहीं पर। एक नन्ही सी मेरी कविता मेरे सामने आकर मुझसे कहती है मेरा हाथ पकड़कर, मेरे शायर ला मेरे कंधों पर रख दे, मैं तेरा बोझ उठा लूं। बस एक ही सुर में एक ही लय में सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी, फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, तमाम कायनात रिस रही है, हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें बरस रही है, थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोबान जल रहा है।